1974 के बसंत ऋतु में चीन के शियान शहर के पास कुछ किसान कुआं खोद रहे थे। उन्होंने 20वीं सदी की सबसे बड़ी आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज में से एक को अनअर्थड किया। उनके फावड़े टेराकोटा हार्डन्ड क्ले के टुकड़ों से टकराए जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था। ये लाइफ साइज्ड स्टैच्यूज के हिस्से थे जो एक विशाल अंडरग्राउंड चेंबर में मेटिकुलसली क्राफ्टेड किए गए थे। बात फैल गई, लोकल अथॉरिटीज और आर्कियोलॉजिस्ट्स तक पहुंच गई। किसानों ने चीन के पहले सम्राट चिन शी हुआंग बरियल कॉम्प्लेक्स को खोज निकाला था। टेराकोटा वॉरियर्स की एक सेना 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय तक छिपी रही अपने सम्राट की रक्षा में खड़ी थी। टेराकोटा आर्मी को समझने के लिए हमें सम्राट चिन शी हुआंग के जीवन में जाना होगा। 13 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठते हुए चिन शी हुआंग को एक विभाजित चीन विरासत में मिला। उसने प्रतिद्वंद्वी राज्यों पर विजय प्राप्त की और 221 ईसा पूर्व में चीन को एकीकृत किया, चिन डायनेस्टी की शुरुआत की। खुद को शी हुआंगदी घोषित करते हुए उनका मानना था कि उनका वंश 10,000 पीढ़ियों तक चलेगा। चिन शी हुआंग भव्य दृष्टि वाला शासक था जो इतिहास पर अपनी छाप छोड़ने के लिए दृढ़ था। टेराकोटा आर्मी आफ्टर लाइफ में उसकी सुरक्षा थी जो उसे अनदेखे दुश्मनों से बचाती थी। टेराकोटा आर्मी का विशाल पैमाना ऑ इंस्पायरिंग है। 3 मुख्य पिट्स में फैली इस सेना में 8,000 से ज्यादा लाइफ साइज्ड टेराकोटा फिगर्स होने का अनुमान है। हर एक प्राचीन चीनी कारीगरों के कौशल और कलात्मकता का प्रमाण है। चिन डायनेस्टी की सैन्य रणनीति को दर्शाते हुए योद्धाओं को बैटल फॉर्मेशंस में व्यवस्थित किया गया है। सबसे आगे भाले, तलवारें और क्रॉसबोज से लैस पैदल सैनिक खड़े हैं। उनके पीछे रथ हैं जो घोड़ों और सारथियों से सुसज्जित हैं, युद्ध के लिए तैयार हैं। जो बात टेराकोटा आर्मी को वास्तव में रिमार्केबल बनाती है वह है प्रत्येक फिगर की इंडिविजुअलिटी। कोई भी 2 योद्धा बिल्कुल एक जैसे नहीं है। वे ऊंचाई में भिन्न हैं जो अलग अलग रैंक का प्रतिनिधित्व करते हैं, जिनमें सेनापति पैदल सैनिकों से ऊंचे हैं। उनके चेहरे आश्चर्यजनक यथार्थवाद के साथ गढ़े गए भावनाओं की एक श्रृंखला प्रदर्शित करते हैं। दृढ़ संकल्प, सहनशीलता, यहाँ तक कि भय का एक संकेत भी। उनके केश विन्यास और वर्दी को मेटिकुलसली डिटेल्ड है जो चिन युग की सैन्य पोशाक में बहुमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। योद्धाओं को मूल रूप से चमकीले रंग से रंगा गया था जिसमें पिगमेंट्स खनिजों और पौधों से प्राप्त किए गए थे और उनके सजीव रूप को बढ़ाया गया था। जबकि सदियों से पेंट का अधिकांश भाग फीका पड़ गया है, निशान बने हुए हैं जो सेना की मूल जीवंतता की ओर इशारा करते हैं। टेराकोटा आर्मी केवल सैन्य शक्ति का प्रदर्शन नहीं है, ये आफ्टर लाइफ में प्राचीन चीनी विश्वास का प्रमाण है। चिन शी हुआंग अपने समय के कई लोगों की तरह मानते थे कि मृत्यु अंत नहीं बल्कि दूसरे क्षेत्र में परिवर्तन है। उन्होंने अपने सांसारिक जीवन को जारी रखने की कल्पना की, अपने दरबार, संपत्ति और अपनी रक्षा के लिए एक सेना के साथ। संपूर्ण बेरियल कॉम्प्लेक्स अपने विशाल पिट्स, चेंबर्स और साथ के आर्टिफैक्ट्स के साथ सम्राट के महल की प्रतिकृति बनाने और उसे अनंत काल तक आवश्यक हर चीज प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था। आफ्टर लाइफ में इतनी विशाल सेना को शामिल करना सैन्य कौशल और अपने लोगों के रक्षक के रूप में सम्राट की भूमिका पर रखे गए महत्व को इंगित करता है। यह इस विश्वास को दर्शाता है कि मृतक अगली दुनिया में प्रभाव और आदेश देना जारी रख सकता है। रथों, हथियारों और घोड़ों की उपस्थिति बताती है कि युद्ध को चिन अभिजात वर्ग के लिए जीवन और मृत्यु का एक अभिन्न अंग माना जाता था। प्रत्येक आकृति की पोशाक, हथियार और मुद्रा में डिटेल पर सावधानीपूर्वक ध्यान आफ्टर लाइफ में भी व्यवस्था और पदानुक्रम बनाए रखने के महत्व को रेखांकित करता है। जबकि टेराकोटा आर्मी की खोज और उत्खनन ने प्राचीन चीन में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान की है, परिसर का केंद्र स्वयं चिन शी हुआंग का मकबरा अबाधित है। प्राचीन ग्रंथों में इसे एक भव्य रूप से सजाए गए कक्ष के रूप में वर्णित किया गया है। इसकी छत आकाशीय मानचित्रों से सजी है और फर्श पर उनके साम्राज्य का नक्शा है। किंवदंतियां मकबरे से होकर बहने वाली पारे की नदियों की बात करती हैं, जो चीन की यांगत्जी और येलो नदियों का प्रतिनिधित्व करती हैं, और कब्र लुटेरों को रोकने के लिए बूबी ट्रैप्स हैं।
मकबरे की खुदाई न करने का निर्णय सम्राट के प्रति सम्मान और व्यावहारिक विचार दोनों से उपजा है। पुरातत्वविदों को मकबरे की नाजुक सामग्री पर खुदाई से होने वाले संभावित नुकसान के बारे में चिंता है, खासकर अफवाह वाले पारे से, जो महत्वपूर्ण स्वास्थ्य जोखिम पैदा करता है। इसके अतिरिक्त वर्तमान तकनीक मकबरे के भीतर कलाकृतियों को ठीक से संरक्षित और अध्ययन करने के लिए पर्याप्त उन्नत नहीं हो सकती है। अभी के लिए चिन शी हुआंग का मकबरा एक टेंटलाइजिंग रहस्य बना हुआ है। इसके रहस्य भविष्य की पीढ़ियों द्वारा उजागर होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टेराकोटा आर्मी केवल मूर्तियों का संग्रह नहीं है, यह एक टाइम कैप्सूल है जो प्राचीन चीनी समाज में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। योद्धाओं की पोशाक, केश विन्यास और हथियार चिन वंश के सैन्य संगठन, हथियार और कपड़ों की शैलियों के बारे में जानकारी का खजाना प्रदान करते हैं। पैदल सैनिकों से लेकर सेनापतियों तक अलग अलग रैंक के सैनिकों को अलग अलग वर्दी और हथियारों के साथ चित्रित किया गया है, जो चीन सेना के पदानुक्रमित ढांचे को दर्शाते हैं। फिगर्स के निर्माण में स्टैंडर्डाइज्ड मोल्ड्स का उपयोग व्यक्तिगत विविधताओं की अनुमति देते हुए उत्पादन की एक उच्च संगठित प्रणाली का सुझाव देता है, जिसमें विशेष कौशल वाले बड़े कार्यबल शामिल हैं। इस तरह के जटिल आंकड़ों का यह मैस प्रोडक्शन चीन वंश की उन्नत शिल्प कौशल और संगठनात्मक क्षमताओं को दर्शाता है। घोड़ों और रथों की उपस्थिति प्राचीन चीनी युद्ध और परिवहन में इन तत्वों के महत्व पर प्रकाश डालती है। इसलिए टेराकोटा आर्मी एक बीते युग के लिए एक मूर्त कड़ी के रूप में कार्य करता है, जिससे हमें चीन के सबसे प्रारंभिक काल में से एक के सामाजिक, सैन्य और तकनीकी प्रगति को एक साथ जोड़ने की अनुमति मिलती है। सेक्शन 7, A Global Treasure, the Terracotta Army as a UNESCO World Heritage Site। इसके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को पहचानते हुए टेराकोटा आर्मी को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट नामित किया गया था। यह प्रतिष्ठित पदनाम साइट के उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य और मानवता की सामूहिक विरासत के लिए इसके महत्व को स्वीकार करता है। एक विश्व धरोहर स्थल के रूप में टेराकोटा आर्मी को अंतर्राष्ट्रीय संधियों के तहत कानूनी सुरक्षा प्रदान की जाती है, यह सुनिश्चित करते हुए कि यह आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रहे। यूनेस्को के पदनाम से साइट पर अनुसंधान, संरक्षण और पर्यटन प्रबंधन के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और धन में भी वृद्धि हुई है। चीनी सरकार ने टेराकोटा आर्मी को रखने और उसकी रक्षा के लिए एक अत्याधुनिक संग्रहालय के निर्माण में भारी निवेश किया है, जो आगंतुकों को एक विश्व स्तरीय अनुभव प्रदान करता है। संग्रहालय में खुदाई किए गए पिट्स के साथ साथ परिसर से प्राप्त कलाकृतियों का एक विशाल संग्रह भी प्रदर्शित किया गया है। सेक्शन 8, Unveiling the Past Ongoing Research and Conservation Efforts। टेराकोटा आर्मी की खोज ने अनुसंधान और संरक्षण की एक सतत यात्रा की शुरुआत को चिह्नित किया। पुरातत्वविद चीन वंश में नए पिट्स, कलाकृतियों और अंतर्दृष्टि को उजागर करते हुए साइट की खुदाई और अध्ययन जारी रखे हुए हैं। योद्धाओं के निर्माण में प्रयुक्त सामग्रियों का विश्लेषण करने के लिए परिष्कृत वैज्ञानिक तकनीकों को नियोजित किया जाता है, जो प्राचीन विनिर्माण प्रक्रियाओं और व्यापार मार्गों के बारे में विवरण प्रकट करता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए टेराकोटा आर्मी के संरक्षण के प्रयास भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। सदियों से दबे हुए नाजुक आंकड़े हवा, नमी और प्रकाश के संपर्क में आने से क्षतिग्रस्त होने की आशंका रखते हैं। समर्पित संरक्षकों की एक टीम टेराकोटा को स्थिर करने और अधिक गिरावट को रोकने और क्षतिग्रस्त टुकड़ों को बहाल करने के लिए अथक प्रयास करती है। उनका काम यह सुनिश्चित करता है कि यह प्राचीन आश्चर्य आने वाली सदियों तक विस्मय और आश्चर्य को प्रेरित करता रहेगा। सेक्शन 9, The Enduring Legacy, The Terracotta Army's Impact on the World। टेराकोटा आर्मी ने एक पुरातात्विक स्थल के रूप में अपनी स्थिति को पार करते हुए एक वैश्विक घटना बन गई है। इसकी खोज ने प्राचीन चीन में एक नए सिरे से रुचि जगाई, जिससे अनगिनत पुस्तकें, वृत्तचित्र और फिल्में बनी। योद्धाओं ने दुनिया की यात्रा की है, प्रदर्शनियों में चित्रित किया गया है, जो बड़ी संख्या में भीड़ को आकर्षित करते हैं, जो अपनी भव्यता को प्रत्यक्ष रूप से देखने के लिए उत्सुक हैं। टेराकोटा आर्मी का चीनी राष्ट्रीय पहचान पर भी गहरा प्रभाव पड़ा है।
जो देश के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक विरासत के एक शक्तिशाली प्रतीक के रूप में कार्य करता है। यह स्थल चीनी लोगों के लिए गर्व का स्रोत बन गया है, जो उन्हें अपने पूर्वजों की उपलब्धियों और उनकी सभ्यता की स्थायी विरासत की याद दिलाता है। टेराकोटा आर्मी की स्थायी अपील न केवल इसके पैमाने और कलात्मकता में है, बल्कि हमें एक दूर के अतीत से जोड़ने, हमारी जिज्ञासा को जगाने और हमें मानव सरलता की शक्ति की याद दिलाने की क्षमता में भी है। Section 10. A timeless marvel. The Terracotta Army's call to future generations. जैसे ही हम टेराकोटा आर्मी को देखते हैं, हमें अतीत की स्थायी शक्ति को मोहित करने और प्रेरित करने की याद आती है। ये मौन प्रहरी 2 सहस्राब्दियों से भी अधिक समय से समय पर जमे हुए हैं। हमें एक ऐसी दुनिया की झलक प्रदान करते हैं जो लंबे समय से चली आ रही है। हमें उनके निर्माण की कहानी और उन्हें बनाने वाले लोगों के जीवन को एक साथ जोड़ने के लिए चुनौती दे रही है। टेराकोटा आर्मी अमरता की मानवीय इच्छा, शक्ति की खोज और प्राचीन सभ्यताओं की कलात्मक प्रतिभा के प्रमाण के रूप में खड़ी है। यह हमारे साझा मानव इतिहास और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण के महत्व की याद दिलाता है। हम इसके रहस्यों को उजागर करना जारी रखें, इसके पाठों से सीखें और इसके आश्चर्य को दुनिया के साथ साझा करें।